नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोई आपकी आंखों के सामने ही सादे कागज के टुकड़ों को डॉलर में बदल दे तो आप क्या कहेंगे? नए जमाने के नए नटवरलाल की ये कारस्तानी आपको दिखाऊं उससे पहले एक बेहद अफसोसनाक खबर। करीब 7 महीने पहले तमाम सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को मेट्रो में सफर के दौरान लड़खड़ाकर गिरते हुए दिखाया गया था। फिर कहा गया कि वो नशे में धुत था। दिल्ली पुलिस ने दबाव में आकर उसे नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया। पर अब जांच में पता चला है कि दरअसल वो सिपाही उस वक्त नशे में नहीं था, बल्कि बेचारा पैरालाइज का अटैक पड़ने की वजह से गिर पड़ा था। उन्नीस अगस्त 2015 सिविल लाइन से आजादपुर मेट्रो रूट। रात के करीब 10 बजे। कोई बात नहीं। 37 सेकंड, बस 37 सेकंड। भला किसी की जिंदगी में ये क्या मायने रखते हैं? सोचें तो शायद कुछ भी नहीं, पर इसी 37 सेकंड ने बिना कपड़े उतारे एक शख्स को पूरी दुनिया के आगे नंगा कर दिया, देश दुनिया में रुसवा कर दिया, उसकी बीवी को दिल का दौरा दे दिया, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों सभी से दूर कर दिया, यहां तक कि नौकरी से भी सस्पेंड करा दिया। जी हां, सोशल मीडिया पर छाया यह वीडियो सिर्फ 37 सेकंड का है। करीब 7 महीने पहले यह वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया था, ड्रंक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इन मेट्रो के नाम से। तब जैसे ही यह वीडियो अपलोड किया गया तभी वायरल हो गया। हर रोज 2 लाख से ज्यादा हिट मिलने लगे इस वीडियो को। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों पर भी दिन दिन भर इसे दिखाया गया। इस वीडियो को लेकर चैनलों पर डिबेट शुरू हो गया। सब इसलिए क्योंकि हर एक ने मान लिया था कि दिल्ली पुलिस का ये सिपाही तब शराब के नशे में धुत था। मगर हकीकत यह है कि सलीम तब नशे में धुत नहीं था, बल्कि बीमार था। उसे मेट्रो में फिर से पैरालाइज का स्ट्रोक पड़ा था और उसी वजह से वो मेट्रो में गिर पड़ा। मगर एक बीमार और आधे पैरालाइज इंसान की इस हिलती डुलती हरकत को कुछ लोगों ने गलत समझा और मोबाइल पर उसका वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बाद में बाकी रही सही कसर न्यूज चैनलों ने पूरी कर दी। दरअसल केरल के रहने वाले 50 साल के इस शख्स का नाम पीके सलीम है। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल सलीम को 3 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद से उसके शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया। ये सर्जरी के बाद उसको हाफ पोर्शन पैरालाइज हो गया है। इसके बारे में सिर्फ उसको और उसको खास दोस्त लोगों को और दिल्ली पुलिस को भी मालूम है, पर तो पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है। मगर वीडियो में सलीम की उसी बीमारी को नशे का नाम दे दिया गया। सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव में बाद में तब के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने सलीम को नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया। मगर बाद में जब जांच में सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने बाकायदा माफी मांगते हुए 2 महीने के अंदर ही उसे ड्यूटी पर वापस बहाल कर दिया। लेकिन सलीम ने अब सुप्रीम कोर्ट में फरियाद कर उसके तमाम गुनहगारों, जिनमें पुलिस, मीडिया, सोशल मीडिया और अखबार शामिल है, सभी से माफी मांगने और मुआवजे की मांग की है। सलीम के इस वीडियो के चलते ही सदमे में महीने भर के अंदर ही उसकी बीवी को दिल का दौरा भी पड़ गया था। नितिन जैन, दिल्ली आज तक। और अब बात नए नटवरलाल की। अगर कोई आपसे कहे कि वो कागज के टुकड़ों को डॉलर में बदल सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? ब्लैक डॉलर के धंधेबाजों के पास वो जादुई तरकीब मौजूद है जो देखते ही देखते आंखों के सामने कागज के टुकड़ों को चमचमाते अमेरिकी डॉलर में तब्दील कर देती है। फरीदाबाद के एक व्यापारी को ऐसे ही 2 विदेशी नटवरलालों ने झांसा देकर करीब 80 लाख रुपए लूट लिए। बाद में पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो दोनों के पास से करीब $1 मिलियन यानी पौने 7 करोड़ के नकली डॉलर मिले।
आपने जादूगरों को नामुमकिन चीजों को मुमकिन करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा भी कोई जादू देखा है जिसकी बदौलत कोरे कागज के टुकड़े भी हरे हरे नोटों में तब्दील हो जाएं? आप पूछेंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगले चंद मिनटों में आप जो कुछ देखेंगे उससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा कि आप जो कुछ देख रहे हैं वो सच भी हो सकता है, क्योंकि ये वो अनोखा मैजिक ट्रिक है जिसकी बदौलत कागज के मामूली टुकड़े भी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर और यूरो में तब्दील हो जाते हैं। और इस वक्त इस बंद कमरे में ऐसा ही कुछ होने वाला है। कागज के टुकड़ों को डॉलर में तब्दील करने वाला शख्स पूरी तैयारी के साथ बैठा है। उसके पास एक प्लेट में पानी जैसा कोई लिक्विड रखा है, जबकि 2 बोतलों में 2 और अलग अलग रंग के केमिकल हैं। इसके साथ ही एक डिब्बे में सफेद रंग का वो जादुई पाउडर भी है जिसे कागज के टुकड़ों पर लगाते ही टुकड़े नोट में बदलने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही इशारा होता है, दस्तानों में लिपटे 2 हाथ वो करिश्मा शुरू कर देते हैं जिसे देखना भी अपने आप में एक अलग किस्म का तजुर्बा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जादूगर पॉलिथीन के पाउच से कागज का एक काला टुकड़ा निकालता है। इसके बाद इस टुकड़े पर सफेद रंग का जादुई पाउडर छिड़कता है और फिर उसे कागज पर अच्छी तरह से लगाने के बाद उस कागज को प्लेट में रखे केमिकल में छोड़ देता है। ये टुकड़ा अब भी बिल्कुल काला है। अब वो पाउच से दूसरा टुकड़ा निकालता है और फिर उसे भी उसी तरीके से पाउडर में लपेटने के बाद केमिकल वाले प्लेट में छोड़ देता है और इसके बाद तीसरे काले टुकड़े के साथ भी वो वही तरीका दोहराता है। लेकिन केमिकल में डूबे कागज के ये टुकड़े अब भी जस के तस हैं। यानी इन टुकड़ों को इस वक्त भी देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि अगले चंद मिनटों में ये टुकड़े नोट में भी तब्दील हो सकते हैं। लेकिन होता ठीक वैसा ही है जैसा उम्मीद लगाए आप और हम ये सारा मंजर देख रहे हैं। अब ये जादूगर 2 बड़े बोतलों में से एक में रखे केमिकल को सिरिंज के सहारे बाहर निकालता है और फिर उसे उसी प्लेट में डाल देता है जिस पर काले रंग के कागज के टुकड़े रखे हैं। और फिर आती है वो घड़ी जब ये टुकड़े वाकई डॉलर बन जाते हैं। वो एक टिश्यू पेपर से इन टुकड़ों को हौले हौले रगड़ता है। और देखते ही देखते आंखों के सामने कागज के टुकड़े करेंसियों में तब्दील होने लगते हैं। 50-50 यूरो की 2, जबकि $100 की एक करेंसी, वो भी बिल्कुल असली। अब जरा सोचिए, अगर कमरे में बैठे बिठाए कोई शख्स इतनी आसानी से कागज के टुकड़ों को नोट में बदल सकता है तो उसके लिए खुद अमीर बनना या फिर किसी को अमीर बना देना कितना आसान है। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब कुछ ऐसा होता है जिसे हर कोई जीना चाहता है। अक्सर बदमाश लोगों के इसी ख्वाब का फायदा उठाकर या यूं कहें कि झांसा देकर उनकी लाखों की खून पसीने की कमाई लूट ले जाते हैं। ब्लैक डॉलर का तिलिस्म भी कुछ ऐसा ही है। वैसे आप चाहे जो भी सोचें, कुछ लोग ऐसी बातों पर भी यकीन कर लेते हैं और ये मैजिक ट्रिक देखकर यकीन कर लेते हैं कि वाकई इस तरीके से भी नोट छापे जा सकते हैं और अमीर भी बना जा सकता है। और यही वो गलती हो जाती है जिसके बाद इंसान संभलने लायक भी नहीं रहता, क्योंकि काले डॉलर के इस काले जादू की तिलस्मी कहानी पर यकीन कर वो पूरी तरह लुट चुका होता है, बर्बाद हो चुका होता है। ब्लैक डॉलर के नाम पर ठगी करने वाले ये शातिर जालसाज सबसे पहले असली डॉलर को काले रंग से पेंट कर देते हैं और उसके बाद केमिकल के जरिए उस पेंट को हटाकर असली डॉलर को बाजार में चलाकर अपने शिकार का भरोसा जीत लेते हैं और इसके बाद एक मोटी रकम वसूल कर अपने शिकार को वो नकली ब्लैक डॉलर थमा देते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। नए जमाने के नए नटवरलाल के कुछ और कारनामे आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के। क्या कोई बगैर किसी जान पहचान या मतलब के बैठे बैठाई किसी को करोड़ों रुपए का वारिस बना सकता है? आप कहेंगे कि ऐसा किस्से कहानियों में ही मुमकिन है, हकीकत में नहीं।
लेकिन एक शख्स को विदेश से आए एक ईमेल में करीब 21 करोड़ रुपए दिए जाने की बात क्या कही गई, उसने इस पर तुरंत यकीन कर लिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, अब इस शख्स के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। फर्ज कीजिए कि कोई आपको बैठे बिठाए बिना किसी काम के करोड़ों रुपए देने की बात कहे, तो इसे आप क्या कहेंगे? आप शायद इस पर यकीन ही न करें या फिर इसे बेवकूफ बनाने का कोई तरीका मान लें। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की पेशकश को अक्सर सच मान लेते हैं, और सच मानने के बाद उनका हश्र क्या होता है, ये इस शख्स की मौजूदा हालत में देखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के इस गरीब किसान वेंकटरमन ने ऐसे ही एक पेशकश पर यकीन करके करीब 6 लाख रुपए गंवा दिए। वेंकट एक रोज अपने ईमेल्स चेक कर रहा था। इस दौरान उसकी निगाह एक ऐसे ईमेल पर पड़ी जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसे ये मेल अमेरिका की रहने वाली किसी महिला ने लिखा था। महिला का कहना था कि उसके पति की मौत हो चुकी है और वो खुद भी कैंसर के लास्ट स्टेज से गुजर रही है, लेकिन मरने से पहले वो अपने पास जमा कुल $8.5 मिलियन की भारी भरकम रकम से हिंदुस्तान में गरीब बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल खोलना चाहती है। अगर वो हिंदुस्तान में इस काम का बीड़ा उठा ले तो वो अपनी इस जमा पूंजी का 40% हिस्सा उसके हवाले कर देगी। ये मेल पढ़ते ही वेंकट ख्वाबों की दुनिया में खो गया, क्योंकि तकरीबन $8.5 मिलियन का मतलब है 52 करोड़ 70 लाख रुपए, और इसके 40% का मतलब है 21 करोड़ 8 लाख रुपए। वेंकट को लगा कि उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने वेंकट के पैरों तले जमीन खिसका दी, उसे बर्बाद कर दिया। आखिर क्या हुआ उसके साथ, ये भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। काले डॉलर की यह दुनिया ऊपर से बेशक बेहद लुभावनी हो, लेकिन अंदर से एक घने काले अंधेरे की तरह है। और काले डॉलर की इस दलदल में फंसने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है लुटकर बाहर निकलना। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक। नटवरलाल की ठगी की आगे की कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। ब्लैक डॉलर के तिलिस्म में उलझकर यह शख्स अब बर्बाद होने के कगार पर था। वो 21 करोड़ के लालच में 6 लाख रुपए जमा कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि ब्लैक डॉलर की तिजोरी खुलती, उसे होश आ गया। करोड़ों डॉलर पाने के हसीन ख्वाब देख देख कर अब वेंकट का दिमाग खराब हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत यूं टूटकर उस पर मेहरबान हुई है। लिहाजा आगे की ईमेल में जैसे ही उस महिला ने उसे डॉलर ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस के तौर पर रुपयों की मांग की, तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, और इस तरह उसने उस महिला को दिल्ली के अकाउंट में अलग अलग फीस के नाम पर तकरीबन 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके बाद भी जब महिला ने उससे रुपए मांगने का सिलसिला जारी रखा तो उसे कुछ शक हुआ। अब वो सीधे दिल्ली पहुंचा, लेकिन यहाँ एक होटल में उसे अफ्रीकी मूल का एक ऐसा शख्स मिला जिसने खुद को उस महिला का एजेंट बताया। वो वेंकट को आगे भी झांसे में लेने के लिए ब्लैक डॉलर से भरी एक तिजोरी लेकर पहुंचा था। लेकिन इससे पहले कि तिजोरी का पूरा तिलिस्म खुलता, काले कागज डॉलर में तब्दील होते वेंकट का शक और गहरा हो गया और वो सीधे पुलिस के पास जा पहुंचा। अब पुलिस ने होटल में छापेमारी की और उस विदेशी को तकरीबन 5 करोड़ के नकली ब्लैक डॉलर के साथ गिरफ्तार कर लिया, और इसी के साथ ठगी की पूरी कहानी सामने आ गई। ये वो विदेशी ही था जो झूठे ईमेल भेजकर दिल्ली में बैठे बैठे वेंकट को लूट रहा था और अब फरार होने के फिराक में था। इस दौर में जब कोई किसी को मुफ्त में मुट्ठी भर रेत भी नहीं देता, उसी दौर में जब कोई आपको करोड़ों रुपए देने की बात करे तो इस बात पर यकीन करने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन लोग यकीन करते हैं और लुट जाते हैं। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्र और आनंद कुमार के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे